इस हथेली को देख करके क्लियरली पता चल रहा है कि धन की कमी इनको नहीं होने वाली है। इनके जीवन में पैसे की बरसात होगी और ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है वो बताते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के हथेली में ये है सटन माउंट, इसके नीचे से ये वाली लकलाइन स्टार्ट हो रही है। सिर्फ एक ही लकलाइन है जो कि शनि के पर्वत के नीचे से आपको आते हुए दिखाई दे। स्टार्टिंग पॉइंट सटन माउंट के एकदम नीचे से हो। ये स्ट्रगल ज़्यादा करवाती है, मेहनत ज़्यादा करवाती है और उसकी तुलना में धन का आगमन कम होता है। वहीं ये वाली जो लकलाइन है, ये जितनी मेहनत आप करोगे धन के लिए उससे ज़्यादा धन आपको मिलेगा। हो सकता है 2 गुना मिले, हो सकता है 10 गुना मिले, लेकिन पैसा बहुत आएगा आपके पास। ये वाली लकलाइन जिनकी भी हथेली में होती है, ये चाहे प्राइवेट जॉब में हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, इनका पोजीशन काफ़ी हाई होता है, हायर पोजीशन तक ही पहुँचते हैं। आप क्लास 1 ऑफिसर भी मान सकते हैं ऐसे लोगों को, चाहे जिस भी जॉब में हो। इनकी हथेली में दोनों लकलाइन है। अब 2-2 लकलाइन है तो इनकम का सोर्स हमेशा 2 रहेगा इनके जीवन में और ये वाली लकलाइन धन की बरसात बनाए रखेगा इनके जीवन में। तो धन की कमी तो नहीं होने वाली है। इसके अलावा भी बहुत से साइन हैं जो ये बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वेल्थ को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने वाले हैं, अपनी लाइफ में लाने वाले हैं, हायर पोजीशन तक पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे साइन हैं। इसके अलावा एक साइन ऐसा है, पहले तो ये बता दें, जो ये बता रहा है कि ये जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं, इनकी फैमिली का जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस होगा, ये अपनी ज़िंदगी में उससे 100 गुना बेहतर पोजीशन पे पहुंचेंगे। जैसे जैसे उम्र इनकी बढ़ती जाएगी, इनकी सफलता का दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। आप इनकी लाइफलाइन को देखिए, इस तरह से यदि लाइफलाइन एकदम से जाकर के मून माउंट पे शिफ्ट हो जाए, ऐसे लोग एक तो तरक्की बहुत बड़ी इनको मिलती है और पूरी ज़िंदगी इनकी तरक्की का जो सफ़र है वो कभी रुकता नहीं है, चलते रहता है। इस तरह की लकलाइन आपको फॉरेन में सेटल होने वाली, जो हमेशा के लिए जाकर के वहीं पे सेटल हो जाते हैं, उनकी हथेली में दिखेगा इस तरह की लाइफलाइन। एक अच्छे मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, जिनकी डिमांड विदेशों में भी होती है, इतने हुनरमंद होते हैं अपने प्रोफेशन में, उनकी लाइफलाइन आपको ऐसे दिख जाएगी। और जैसे IFS ऑफिसर हो गए, जिनका काम ही है विदेशी धरती पर सेवा प्रदान करना, उनकी हथेली में भी इस तरह की लाइफलाइन आपको दिख जाएगी। वैसे ये लाइफलाइन जिनकी भी हथेली में होती है, विदेशी धरती से ऐसे लोगों के जीवन में धन का आगमन अधिक होता है। इनकी हथेली में विदेशी धरती से धन के आगमन के कई साइन है और स्ट्रॉन्ग साइन है, क्योंकि ट्रायंगल की संख्या बहुत ज़्यादा है मून माउंट पर। ट्रायंगल की संख्या यदि मून माउंट पर अधिक हो आपके, आप जिस भी सपने के साथ अपने देश को, अपने शहर को, अपने राज्य को छोड़ के जाते हैं दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में, वो सभी सपने आपके पूरे हो जाते हैं। कमी नहीं होती है किसी चीज़ की। और आपकी हथेली तो ये बता रही है कि जितने सपने आपने देखे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में सफलता, या कहें उससे कहीं ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में पाने वाले हैं। सुख सुविधाएं, सफलताएं, लग्जरीज ज़्यादा मिलेगी आपको। हथेली बहुत ही अच्छी है। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव ही है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, वो भी बताएंगे। लेकिन जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो पहले मैंने बता दिया। एक थोड़ा क्या है कि यहाँ पर मोल का साइन आ गया है अंगूठे पर। अंगूठे की ये जो सेकंड वाला पार्ट आता है, यहाँ पर यदि मोल का साइन आ गया, ये क्या करता है, आपको इमेजिनेटिव बनाता है। ऐसे लोग हाईली इमेजिनेटिव होते हैं। कल्पनाशीलता अधिक हो पाई जाती है इन लोगों के अंदर। सपने बड़े होते हैं, क्रिएटिव माइंड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो ये सोचते हैं, अगर उसको हार्डवर्क के ज़रिए ये एक रास्ता, एक सही ज़रिया दे उन सपनों को, वो जो क्रिएटिविटी है इनकी, उनको यदि अपनी वर्क में लेकर के आए तो बहुत अधिक सफल होंगे। क्योंकि माइंड काफ़ी अच्छा है इनका, दिमाग काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसका क्या होता है, मोल का साइन जब आ जाता है तो इंसान सपने जितने देखता है उतनी मेहनत नहीं करता है। सपने देखने में ही टाइम चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वैसे आप ऐसा करोगे भी नहीं, क्योंकि तरक्की बहुत बड़ी जल्द आपको मिलने वाली है। तो ये थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रही है, जिसकी वजह से पास्ट में उतनी सफलता आपको नहीं मिली है जैसे कि आपकी हथेली में साइनें हैं। लेकिन अब बहुत जल्द आपको बड़ी सफलता मिल रही है और यहाँ से आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। वो सफलता आपको कब मिलेगी, वो तो लास्ट में ही आपको पता चलेगा, जब एनालिसिस खत्म होने को होगा। आपकी हथेली मुझे फॉरेन सेटलमेंट वाली ज़्यादा लगती है, क्योंकि जो विदेशी धरती पर जाकर के अधिक कमाई करते हैं लोग, उनकी हथेली में ये सन माउंट एक से ज़्यादा संख्या में देखने को मिलती है। क्योंकि जब आप फॉरेन जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आपका वर्क क्या होगा वो पूरी तरह से आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। आपका मनपसंद काम आपको मिलेगा ही, ये कहना ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि हो सकता है। और ऐसे इनकी हथेली में एक चीज़ क्या है कि इनका वर्क प्रोफाइल चेंज होता रहेगा। जैसे होता है ना कि मान लो कभी आप ऐसी कंपनी में गए हैं जहाँ कोडिंग डिकोडिंग वाला हो, कभी ऐसी कंपनी में चले गए जहाँ प्रोडक्ट को सेल करना है, समथिंग लाइक वो चेंज आता रहेगा करियर में। और पूरी तरह से एक एस्टेब्लिश करियर जिसको कहते हैं, जहाँ आपकी पहचान आपके काम से बनेगी, वो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जहाँ आपको आपके नाम से, आपके वर्क से जाना जाएगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। देखो पैसा अलग है। पैसा जैसे क्या है कि आप विदेश गए, आपके पास हुनर है, आप हर फील्ड के मास्टर हो, हर फील्ड में आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, तो पैसा तो आएगा, उसका तो कोई शक नहीं है।
क्योंकि आपका माइंड काफ़ी क्रिएटिव है। लेकिन एक होता है ना कि रिकॉग्निशन मिलता है, कब मिलता है? जब आप किसी एक फील्ड में बहुत अच्छा कर जाते हो। ऐसा कर जाते हो कि किसी ने नहीं किया, तो वहाँ पे क्या होता है, लोग आपको जानने लग जाते हैं। तो वो भी है आपकी हथेली में, फेम भी है, रिकॉग्निशन भी है, लेकिन वो थोड़ा लेट है। ये तकरीबन मुझे दिखाई दे रहा है 40 के लगभग। 40 के लगभग आपको लोग जानने लगेंगे आपके काम की वजह से। और यहाँ तकरीबन 20 से 25 साल तक आप उस काम पर टिके रहोगे। आपका ऐसा नहीं कि आप स्विच करोगे, नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पर हो सकता है आप अपना कोई काम स्टार्ट करो, या तो पार्टनरशिप में या सेल्फ। मर्क्यूरी की माउंट पर ये जो लाइनें होती हैं, ये काफ़ी काफ़ी कुछ बता देती हैं व्यक्ति के बारे में। जैसे कि इनकी हथेली में यदि आप ध्यान से देखें तो छोटी-छोटी पतली-पतली लाइनें 2-3 हैं। ये बताती है कि पास्ट लाइफ की वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2-3 ऐसे काम होंगे जिसमें आप ठीक-ठाक होंगे, बेहतर होंगे सामने वाले से। बट एक काम ऐसा है, एक वर्क ऐसा है जिसमें आपके बराबर किसी का हुनर नहीं चलेगा। या तो उस वर्क की पहचान आपको हो गई है या होने वाली है, क्योंकि इसी वर्क के ज़रिए आपको रिकॉग्निशन मतलब ऐसा फ़ेम मिलेगा जिसकी ख्वाहिश आपने की है, और शायद उससे ज़्यादा फ़ेम मिले आपको, क्योंकि आपकी हथेली यही बता रही है कि ख्वाहिशों से ज़्यादा आपको मिलेगा। एक चीज़ अभी दिख रही है तो मैं बता रही हूँ, आपकी पहली संतान जो भी होगा वो जब भी होगा, जो नहीं होगा, जब भी होगा बेटा होगा। पहली संतान बेटा है आपका। हथेली काफ़ी अच्छी है, शानदार जिसको कहते हैं। बहुत कम ऐसी हथेली आती है जहाँ नेगेटिविटी मुझे कम देखने को मिलती है। ट्रायंगल का साइन काफ़ी बड़ा है। अभी तो फिलहाल ये साइन बिल्कुल क्लियर है। ये बड़ी नहीं, मध्यम स्तर की सफलता को बताता है। लेकिन ये वाला ट्रायंगल का साइन बड़ी सफलता को बताता है। सन माउंट पर पाया जाने वाला ट्रायंगल का साइन आपकी सफलता के दायरे को बता देता है, क्योंकि ट्रायंगल कहीं भी हो उस माउंट की इफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। अभी सन माउंट पर है तो सन माउंट क्या देता है? फ़ेम देता है। फ़ेम कब मिलता है? जब आप अपनी फ़ील्ड में अच्छा कर रहे हैं या जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, ऑक्यूपेशन में आप उसमें अच्छा कर रहे हैं तो फ़ेम मिलेगा आपको। तो ऑब्वियस है कि बड़ा फ़ेम कब मिलता है? जब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मनी को भी शो करता है। अभी फ़िलहाल आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, एक चीज़ मैं अभी बता देती हूँ, पता नहीं फिर मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊँगी, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। 2025 के बर्थ मंथ के बाद और 2026 के बर्थ मंथ से पहले आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है, बहुत बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी सफलता, और बहुत खुश होंगे आप। ओके? एक चीज़ और है, 2025 के बर्थ मंथ के बाद क्या होगा कि 2 सफलताएँ हैं, लगातार हैं, 2 सफलताएँ हैं। एक सफलता आपको मिलेगी 2025 के बर्थ मंथ के बाद, वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, आप खुश बहुत ज़्यादा होंगे। एज़ कम्पेयर टू उसके बाद जो सफलता मिल रही है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसीलिए मैंने इसको उतना बड़ा नहीं बताया। लेकिन उसी के करीब या तो उससे 4 माह पहले या 4 माह बाद एक कोई प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा स्टक फ़ील करवाएगी वो। तो कुछ भी हो सकता है शादी तय हो, ना हुआ, उसको लेकर के टेंशन समथिंग। लेकिन उसके जस्ट विदिन अ 6 मंथ इतनी बड़ी सफलता आपको मिल रही है, और यहीं से आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। तो 2025 के बर्थ मंथ के बाद से लेकर के 2026 के बर्थ मंथ से पहले 2 बड़ी खुशियाँ आपको मिल रही हैं। एक में क्या है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो वहाँ ध्यान ये देना है कि आपको, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो साइन है, ये मेजर एक्सीडेंट को शो करता है, और आपकी हथेली कहीं न कहीं इस बात की अ, पुष्टि तो कर ही रही है, इस बात की, और इशारा तो कर ही रही है कि एक्सीडेंट के साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी हथेली में। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्योंकि प्रॉब्लम है, सफलता के साथ प्रॉब्लम भी है, क्रॉस का साइन बहुत जगह पे बना है। आपको या जितने भी जैसे बाइक आप चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, तो थोड़ा संभल करके चलाना है। ये बर्तमान के बाद आएगा ये प्रॉब्लम, और वो जो खुशी है ना, उसी के करीब है ये। अब पहले है या बाद है, वो एक बार मैं देखती हूँ। ये पहले आएगा, पहले वो प्रॉब्लम है, उसके बाद वो खुशी है। 4 आई थिंक 2 या 3 मंथ के बाद ही वो खुशी है, तो वो पहले आएगा वो प्रॉब्लम। तो थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि हथेली में क्रॉस का साइन यदि सेटल माउंट के नीचे बन गया, यहाँ पर भी क्रॉस के साइन बन रहे हैं, मंगल पर भी बन रहे हैं, और ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक्सीडेंट का होता है, प्रॉब्लम देता है ये। तो आपको ध्यान रखना है, साइन है तो रिजल्ट तो देगा ही, उसको हम हटा नहीं सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कोई भी इवेंट हो लाइफ में जो कि ऑलरेडी आपकी हथेली में लिखा जा चुका है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हथेली क्लियरली, मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत अच्छी हथेली है, अमेजिंग, शानदार हथेली है आपकी। हाँ, ये वाली लक लाइन आपकी हथेली में हो और ये वाला साइन ना हो ही नहीं सकता। एक तो ये साइन बताता है कि ऐसे लोग उन कामों को पिक करते हैं जो काफ़ी कठिन होता है, लेकिन उस काम को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका इतना गज़ब का होता है, सामने वाले को लगता है कि बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर लूँगा। लेकिन जब वही इंसान उस फ़ील्ड में आता है तो उसको पता चलता है कि नहीं भाई, ये काम आसान नहीं है। इनका क्या है कि इनको वर्क से बड़ा प्यार होता है, काम से बड़ा लगाव होता है। तो यदि घंटों उस काम को दे रहे हैं,
तो ये कभी भी काउंट नहीं करते हैं कि मैंने 18 घंटे या 20 घंटे इस काम में लगाए हैं इतने महीनों तक, ये काउंट नहीं करते। तो इनको खुद भी नहीं पता चलता कि इन्होंने कितनी मेहनत कर ली इस सफलता को पाने में। और जब लोग इनसे पूछते हैं कैसे मिला, तो हाँ बस मिल गया। ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते कि यार मैंने इतनी मेहनत की तब जाकर के मुझे सफलताएँ मिली हैं, क्योंकि इनका इनका काम इनके लिए बहुत मायने रखता है। ये प्रेशर में आकर के कोई काम नहीं करते हैं, काम से प्यार होता है इनको। तो लोगों को ये सफलता अचानक लगती है, लेकिन अचानक ये सफलता मिलती नहीं है, कठिन होता है। जिस रास्ते को ये चुनते हैं, काफ़ी कठिन होता है। वो कठिनाई आपको दूर से देखने पे पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि आसान है, लेकिन जब आप इनके रास्ते पर चलेंगे तब आपको कठिनाई फ़ील होगी। कठिन रास्ते के ज़रिए बड़ी सफलता को ये हासिल करते हैं। एक और बात है, ये वाला मोल इस बात को भी बताता है कि इनका रिलेशनशिप हो या शादी हो, मैरिज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ लोगों का सपना होता है ना कि मेरे पास अच्छी जॉब हो, अच्छी इनकम हो, मैं शादी करूँ। इनका ऐसा कुछ नहीं होता, सपने नहीं होते इनके। ये बहुत ही ज़्यादा वो होता है ना कि अट्रैक्शन या शादी करनी है, घर बसाना है, उसकी तरफ नहीं होता। हाँ, मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, मुझे पैसा बहुत चाहिए, ये रहता है। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा-सा। शादी आपकी आपकी पसंद से होगी। इनको कभी भी सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अगर कोई आकर के इनके सामने रोना स्टार्ट कर दे, तो उनको जैसे इनकी सफलता सामने वाले को बहुत ही आसान लगेगा कि मैं भी करता तो मैं भी कर लेता, इस फील्ड में इतना सफल मैं भी हो जाता। उसी तरह इनको भी सामने वाले की प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं लगेगी। इनको लगेगा यार इतनी सी बात के लिए क्या रोना-धोना, क्योंकि फ़ील नहीं कर पाएँगे इमोशंस को। तो जब आप सामने वाले के इमोशंस को फ़ील नहीं कर पाते हैं, तो कभी भी आप सामने वाले को उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सही रास्ता नहीं दिखा सकते। अच्छी काउंसलर नहीं है, लेकिन हाँ, बिज़नेस माइंडेड है बहुत ज़्यादा। स्ट्रीट स्मार्ट, कैसे किसी से काम निकलवाना है, इनसे कोई सीखे। बहुत तेज़ हैं। और मर्करी का अमाउंट जब आपका वेल डेवलप होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे शेप में है, ऐसे लोगों के ऊपर उम्र का साइड इफ़ेक्ट कम देखने को मिलता है। ये यदि 40 के हैं तो आपको 25 के दिखेंगे, ये यदि 60 के हैं तब ये आपको 40 के दिखेंगे। तो इनके ऊपर उम्र का असर बहुत लेट होता है, ये इनके ऊपर बुढ़ापा लेट आता है। और वर्क कम्युनिकेशन स्किल इनका बहुत अच्छा है, कमाल का है, गज़ब का है। और जिस बर्थ डेट के साथ ये पैदा हुए हैं, अगर इनके अ, बर्थ का डे और नहीं, जैसे मूलांक और भाग्यांक, तो बर्थ नंबर और इनका डेस्टिनी नंबर अगर मैं देखूँ, तो उस हिसाब से उस तरह के काम ये ज़्यादा अच्छा करेंगे जहाँ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके बर्थ के डेट के हिसाब से भी और हथेली के हिसाब से भी। यदि इनके हार्टलाइन की बात की जाए, तो फिलहाल अभी के लिए तो फैमिली, पैसा सब बराबर से महत्व रखता है, लेकिन इनका जो नेचर है वो बेसिकली फैमिली ओरिएंटेड ये है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी जिस स्थिति में ये है, कभी-कभी इनको लगता होगा कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, कब क्योंकि बेसिक नेचर इनका क्या है कि वर्क इनके लिए सब कुछ है। तो वो धीरे-धीरे करके उस पाथ पर ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2026 से नहीं, 2025 के बर्थ मंथ के बाद से आप पूरी तरह से ये अपने कैरेक्टर में आ जाएँगे। जो पर्सनैलिटी लेकर के ये पास्ट लाइफ से या इस लाइफ टाइम में आए हैं, उस हिसाब से इनका नेचर बिल्कुल वर्क ही सब कुछ, इनका स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक लोगों को दिखने लगेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी इनकी। और वो 2028 से या 2027 के लास्ट से सबके सामने आएगा। इनको नहीं मतलब है फैमिली से, इनको इनका काम सब कुछ है, इनका वर्क इनके लिए सब कुछ है। काम में सब अच्छा चल रहा है, मूड ठीक है, काम खराब हुआ, मूड खराब हो गया। यदि शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे ये, इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इनका गुस्सा इनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक तो आता काम है, आ गया तो फिर भाई फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा वो। तो वो वाली बात है, भोलेनाथ टाइप नेचर है इनका। गुस्सा आ गया तो फिर सर्वनाश कर बैठेंगे, सब कुछ ख़त्म कर बैठेंगे। तो थोड़ा उसको कंट्रोल में रखना है, गुस्से को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान आपको ही होगा, सामने वाले को नहीं होगा। जब आपकी माइंड लाइन छोटी होती है और बाकी साइनें काफ़ी पॉजिटिव है दिल में, आपकी लाइफ लाइन तक ये बता रही है कि आप बहुत सफल होंगे, तो कम एज में बड़ी सफलता इनको मिल जाती है। 40 तक जाते-जाते ये जिस भी प्रोफ़ेशन में होते हैं या जिस भी ऑक्यूपेशन को ये बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ हाईएस्ट पोजीशन को ये एक्वायर कर लेते हैं। जैसे मान लो स्टडी में कोई बहुत अच्छा है, अब या मेडिकल में बहुत अच्छा है, मेडिकल में उसका तो मुझे इतना पता नहीं है। स्टडी में बहुत अच्छे हैं, अब वो आईएएस बन गए, तो अब क्या? अब नेक्स्ट तो कोई एग्ज़ाम नहीं है ना, वो तो हाईएस्ट पोजीशन को पहुँच चुके हैं। अब डिपार्टमेंट में आगे-पीछे चलता रहता है, उतना तो आम लोगों को नहीं पता। आम लोगों की नज़र में क्या है कि उसने हाईएस्ट पोजीशन ले लिया, एजुकेशन में इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। वो क्या था? फैमिली भी निश्चिंत हो गई। इनका भी क्या होता है कि जब ये जिस भी ऑक्यूपेशन में होते हैं, उसकी हाईएस्ट पोजीशन तक ये 35-40 तक जाते-जाते पहुँच जाते हैं। तो उसके बाद ज़्यादा कुछ करने को रहता नहीं है इनके पास, ये है। ऐसा नहीं है कि अभी पहले स्टेप पे रखा है, अभी 40 में मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो मैं 50 में उस पोजी नहीं, नहीं, नहीं। 40 तक जाते-जाते जिस भी फील्ड में है नंबर 1 बन ही जाते हैं। तो फिर उसके बाद करने को कुछ नहीं रहता। हाँ, बस यही है कि वो जो सफलता है, जिस पोजीशन को इन्होंने पकड़ा है, पहुँचे हैं, उसको मेंटेन करने में जितना माथापच्ची हो वो अलग बात है, लेकिन पहुँच जाते हैं। तो ये गाइडलाइन इसको भी बताती है। ये साइन देखिए, एक तो रेयर है,
रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हथेली में ये साइन देखने को मिलता है, ना के बराबर हथेली में देखने को मिलता है। ये साइन ही इनको करोड़ों में एक बना रहा है। ये बता रहा है विदेशी धरती से मिलने वाले फेम को, आपका फेम नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल होने वाला है। इंटरनेशनल लेवल पे आप पहुंचने वाले हैं अपने वर्क की वजह से, और बहुत फेम है, बहुत पैसा है। मतलब मैंने कहा ना कि इस हथेली को का एनालिसिस करना मेरे लिए काफ़ी अच्छा फील करवा रहा है मुझे। बहुत कम ऐसी हथेली होती है जहाँ नेगेटिविटी कम हो और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हो। अगर ये अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखें, गुस्से को अपने कंट्रोल में रखें, और बस इतना ही करना है इनको, गुस्से को कंट्रोल में रखना है, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। बहुत अच्छी हथेली है। यदि इनके शादीशुदा जीवन की बात की जाए तो वो हल्का सा उदासीन रहने वाला है। वो होता है ना जहाँ पे स्पार्क कम होता है। फ़ोकस पूरा होगा काम पर। शादी क्योंकि समाज है, फैमिली ने कहा है, फैमिली के लिए करना है, फैमिली के लिए शादी करेंगे, ऐसा है। तो जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, तो फिर वो स्पार्क वहाँ पे नहीं दिखता है। उस काम में उस तरह की आपकी एनर्जी आप नहीं लगाते उस तरह उस काम में, जब आप किसी के लिए कुछ करते हो। तो वो है इनकी हथेली में। ये शादी भी करते हैं तो अपनी फैमिली के लिए करेंगे, तो वो स्पार्क की कमी रहेगी इनके मैरिटल लाइफ में। सानिया बहुत है, प्रॉपर्टी काफ़ी बनाएँगे आप। मैनेजिंग स्किल काफ़ी अच्छी है। आप आप इन फ्यूचर ऐसे काम से भी जुड़ेंगे जहाँ लोगों का भला आप कर पाएँ। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों किसी को पैसे दूँगा, लेकिन आप बहुत पैसा खर्च करोगे लोगों के हित पर। लोगों के लिए आप बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। पर्सनल लाइफ़ बहुत अच्छी नहीं रहेगी आपकी। मैंने बोला ना, स्पार्क की कमी होगी। रिलेशनशिप आपका बहुत लंबा कभी नहीं टिकेगा नहीं। बनता बिगड़ता रहेगा क्योंकि आप खुद ही उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। ये भी मानिए। आपकी हथेली ही बताती है कि किसी भी रिश्ते में आप हमेशा के लिए बंद कर नहीं रह सकते। खास करके अगर वो रिश्ता आपके प्रोफेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है तो। तो इसकी वजह से आप टाइम कम दोगे, जो भी रीज़न है, लेकिन पर्सनल लाइफ़ आपकी अच्छी नहीं रहने वाली है। इंट्यूशन ऑन पॉइंट होगा किसी भी व्यक्ति को लेकर के। अभी नहीं, अभी इंट्यूशन ऑन पॉइंट नहीं है आपका, क्योंकि आपका माइंड लाइन जैसा भी बन रहा है, जो भी है, वो खुद में ही उलझा हुआ है। माइंड लाइन अभी एक्टिवेट हुआ ही नहीं है। तो इंट्यूशन पे वर्क, या इंट्यूशन आपका ऑन पॉइंट होना स्टार्ट होगा आफ्टर 2025 के बर्थ मंथ के बाद से। और सटीकता से किसी भी इंसान को लेकर के ये बता पाना कि इंसान सही है या गलत है, वो पूरी तरह से खुल कर के सामने आएगा आपका इंट्यूशन, वो 2027 के बर्थ मंथ के बाद से। क्योंकि वहाँ से माइंड लाइन आपका एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ से क्लियरली दिखेगा। और वहीं से फैमिली के साथ कनेक्शन आपका वीक हो जाएगा आपकी तरफ से। पानी से थोड़ा दूरी बना करके रहिएगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये गड्ढे जैसा आकृति बन रहा है। और ऐसे लोगों का क्या होता है कि टेंशन जैसे प्रॉब्लम आई, इनको डिप्रेशन की समस्या हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं बहुत जल्द। नेगेटिविटी हावी हो जाता है दिमाग के ऊपर, लगता है नहीं अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, इस तरह का रहता है। और ये जो नेगेटिविटी वाली साइन है, इससे आप अभी भी होगा, जब आपको सफलता भी मिल जाएगी, बड़ी सफलता है 2025 26 के बर्थ मंथ से पहले, बहुत 2 लगातार आपको खुशियाँ मिल रही, इसके बावजूद एक अनजाना-सा डर लगेगा आपको मन ही मन, एक अनजाना-सा भय लगेगा, कुछ गलत ना हो जाए, पास्ट जो एक्सपीरियंस है उसको लेकर के भी आपके मन में डर लगा रहेगा। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट पूरी तरह से खत्म होता हुआ आपकी लाइफ़ के ऊपर दिखाई दे रहा है 2027 के बर्थ मंथ के बाद से। यहाँ से ये नेगेटिविटी उतनी हावी नहीं होगी आपके माइंड के ऊपर, लेकिन हाँ, वाटर से प्रॉब्लम पूरी ज़िंदगी रहने वाली है, तो पानी से दूरी बना के रहिएगा। तो ये है आपकी पाम एनालिसिस। वैसे तो बहुत सारी साइनें हैं, आप सभी को डिस्कवर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो एनालिसिस आपने बोला है करने के लिए उसमें टाइम लिमिटेड है, तो इतना तो नहीं मैं करूँगी। लेकिन हाँ, इतना तय है कि आप बहुत लकी हैं और मुझे अच्छा लग रहा है आपकी पाम को एनालाइज़ करके। आप अगर कोई साइन मुझे दिखेगी जो कि बहुत अच्छी है, तो वो मैं शॉर्ट्स बना करके अपलोड कर दूँगी। बाकी अभी फ़िलहाल के लिए इतना तय है कि 2025 के बर्थ मंथ के बाद से लेकर के 2026 के बर्थ मंथ से पहले 2 बड़ी खुशियाँ आपको मिल रही है। लेकिन उससे पहले ये जो पहली खुशियों की शुरुआत होगी आपकी ज़िंदगी में, एक छोटी-सी प्रॉब्लम है, तो वो बाइक वगैरह, कार वगैरह ध्यान से चलाइएगा। तो अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।